क्या आप जानते हैं कि दुनिया के लेदर गुड्स मार्केट में भारत का शेयर 13% है और भारत हर साल करीबन 45 बिलियन US डॉलर के लेदर और लेदर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। ऑफिशियल फिगर की माने तो हर साल भारत में 219 मिलियन फुटवेयर के पेयर्स का प्रोडक्शन होता है और चीन के बाद पूरी दुनिया में भारत को फुटवेयर का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर माना जाता है। लेकिन जूतों के एक्सपोर्ट में हम अभी भी काफी ज्यादा पीछे हैं। सच तो यह है कि चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, जर्मनी और टर्की के बाद भारत का छठा नंबर आता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने की वजह से भारत के कुल फुटवेयर प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा भारतीय मार्केट में कंज्यूम हो जाता है। लेकिन आज हम यह डाटा आपको क्यों बता रहे हैं, वो भी तब जब पूरी दुनिया का ध्यान भारत और मालदीव्स के बीच की एक तरफा लड़ाई में लगा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि आगरा के बाद अब तमिलनाडु को फुटवेयर प्रोडक्शन के लिए हब माना जाने लगा है। रिपोर्ट ही कुछ ऐसी है कि हम अपने आप को बताने से रोक नहीं पाए, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारी ताकत आप लोगों से है और आप ही की वजह से ये चैनल यहाँ तक पहुँच पाया है। इस पूरी रिपोर्ट के सबसे छोटे हिस्से के बारे में पहले बात कर लेते हैं और ये खबर है यूएस फुटवेयर मैन्युफैक्चरर क्रॉक्स के बारे में। दरअसल दुनिया के बाकी बड़े मैन्युफैक्चरर्स की तरह क्रॉक्स ने भी भारत के तमिलनाडु में अपने फुटवेयर का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और अमेरिकन ब्रांड के इन फुटवियर्स को ताइवानीज कंपनी शू टाउन भारतीय कंपनी फीनिक्स कोठारी ग्रुप के साथ जेबी में प्रोड्यूस करेगी। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ये पूरी रिपोर्ट का एक काफी छोटा सा हिस्सा है। हमने अभी आपको बताया कि भारत के लेदर एक्सपोर्ट का साइज 4-5 बिलियन US डॉलर के आसपास है। वहीं अगर नॉन लेदर फुटवियर्स की बात की जाए तो अभी केवल 214 मिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट फिगर भारत छुपाया है। लेकिन तमिलनाडु अब इसे बदलने की फिराक में है। शू टाउन, फतेह पोचन और होमफू कुछ ऐसी ताइवानीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो भारत में या तो अपनी फुटवेयर प्रोडक्शन यूनिट शुरू कर चुके हैं या फिर इनकी फैक्ट्रीज का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है और जल्द ही इन यूनिट्स में फुटवेयर का प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। कमाल की बात यह है कि इन सभी ताइवानीज कंपनीज ने बांग्लादेश, कंबोडिया और इंडोनेशिया को नहीं चुना, जहां प्रोडक्शन कॉस्ट भारत के मुकाबले काफी कम है। भारत आने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि बताए गए ये सभी देश कहीं ना कहीं चीन के इन्फ्लुएंस का शिकार हैं। इसके अलावा भारत में फैक्ट्री सेटअप करने के लिए इन ताइवानीज कंपनीज को भारतीय स्टेट सरकार से अच्छा खासा इंसेंटिव भी मिल रहा है। इनफैक्ट दुनिया के बड़े ब्रांड जैसे कि नाइकीज अपनी वर्ल्ड फैक्ट्रीज के लिए भारत से ही रॉ मटेरियल सोर्स करना शुरू कर चुके हैं। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े फुटवियर प्रोडक्शन हब होने के बावजूद एक्सपोर्ट में छठे नंबर पे रह जाने का एक और काफी बड़ा रीजन है और वो यह कि भारत ने नॉन लेदर फुटवियर एक्सपोर्ट में काफी देर से कदम रखा और जब तक कदम रखा तब तक कुछ और देश हमसे आगे निकल चुके थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल के अलावा तमिलनाडु अब फुटवेयर प्रोडक्शन हब बनना चाहता है और सीधे तौर पे यहाँ पे आगरा की फुटवेयर इंडस्ट्री को नुकसान होता हुआ देखा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां तमिलनाडु में मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया जा रहा है, वहीं आगरा में इंडस्ट्री उन्हीं पुराने तरीकों का इस्तेमाल प्रोडक्शन में कर रही है जिन तरीकों को 10 सालों पहले छोड़ा जा चुका है। जानकारों का मानना यह है कि भारत एक काफी बड़े लेवल पे चीन को यूरोपियन और यूएसए मार्केट में रिप्लेस कर सकेगा, क्योंकि ऑलरेडी इस रीजन में कई देशों में चीनी एक्सपोर्ट पे बैन लगाया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ वियतनाम, बांग्लादेश और कंबोडिया पर भी प्रेशर बढ़ने लगा है, क्योंकि चीन इन देशों को गेटवे की तरह इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है और
धीरे धीरे इन देशों पे भी प्रतिबंध लगना शुरू हो चुके हैं। अगर यह देश अपने बनाए प्रोडक्ट्स का कंट्री ऑफ ओरिजिन प्रूव नहीं कर पाते। इसके अलावा रूस में भी भारतीय लेदर प्रोडक्ट्स की डिमांड पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ी है और रूस की आम जनता के अलावा वहां की आर्मी के लिए कुछ काफी बड़े ऑर्डर्स भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को मिले हैं। तमिलनाडु सरकार का मानना है कि आने वाले 5 सालों में फुटवेयर एक्सपोर्ट के मामले में तमिलनाडु का शेयर पूरे भारत में 65% से ज्यादा होगा और इसकी वजह से एक्सपोर्ट को लेकर भारत की रैंकिंग में भी सुधार देखने को मिलेगा। बाकी कंटेंट पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में एआईआई यानी मेक इन इंडिया लिखने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।